वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ITI ट्यूशन में। दोस्तों, अगर आप सभी यूपीपीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो यह वीडियो आप सभी के लिए है, क्योंकि आज की वीडियो में जो है कंप्यूटर के जो यूपीपीसीएल के एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के प्रीवियस ईयर पेपर की बात करेंगे। तो यहाँ पर जो है कंप्यूटर में टोटल 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें कि 20 नंबर जो है पाना अनिवार्य होता है। तो यहाँ पर यूपी पीसीएल का जो कंप्यूटर का लेवल होता है ये CCC लेवल का होता है, लेकिन इसमें जो है MS ऑफिस के ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। CCC में जो है लिब्रा ऑफिस है, तो लिब्रा ऑफिस यहाँ पर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है CD रोम कम से कम जो है कितने डेटा को जो है संग्रहित कर सकता है। तो CD रोम में जो है कॉम्पैक्ट डिस्क में जो है कितना डाटा स्टोर किया जा सकता है। तो यहाँ पर टोटल 700 MB तक डाटा को स्टोर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, सेकंड है विंडोज़ फाइल नामकरण प्रचलन में निम्नलिखित में से क्या एक मान्य संकेताक्षर होता है। तो ये होता है C। अगला ऑप्शन क्वेश्चन देखिए, तीसरा है कंप्यूटर आवरण यानी केस के पीछे निम्नलिखित में से क्या होता है। तो ये जो है पैरेलल या प्रिंटर पोर्ट दिया गया होता है कंप्यूटर के पीछे। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर चौथा है इनमें से क्या एक इनपुट डिवाइस नहीं है। तो इनपुट डिवाइस इनमें से कौन सी नहीं है। तो यहाँ पर है ये प्लाटर क्या है, आउटपुट डिवाइस है, जिसका काम होता है जो बड़े बड़े होल्डिंग होते हैं उनको प्रिंट करने के लिए जो है प्लाटर का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर पाँचवा है इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग और स्टोरेज की प्रक्रिया को जिस यूनिट की देखरेख में किया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे जो है कंट्रोल यूनिट कहते हैं, यानी कि CU उसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, छठा है निम्नलिखित में से क्या आउटपुट डिवाइस है। इनमें से आउटपुट डिवाइस के बारे में पूछा गया है। तो ये है LCD प्रोजेक्टर क्या है, आउटपुट डिवाइस है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर गैर प्रभाव प्रकार का है। तो ये है लेजर प्रिंटर। क्वेश्चन नंबर आठवां है विंडोज XP में रिसाइकल बिन आइकन जो है कहाँ पर होता है। तो रिसाइकल बिन जो है कहाँ पर होता है, डेस्कटॉप में होता है, जिसमें जितने भी फाइल आप सभी डिलीट करते हैं रिसाइकल बिन में चला जाता है। क्वेश्चन नंबर 9वां है निबल 4 बिट के बराबर है। तो एक निबल जो है 4 बिट के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 10वां है कंप्यूटर सहायित यानी कि सर्जिकल प्रक्रियाओं को और क्या कहते हैं। तो इसको जो है रोबोटिक शल्य प्रणाली रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है डेटा प्रसंस्करण डेटा प्रोसेसिंग अपूर्ण डेटा को डैश में परिवर्तित को संदर्भित करता है। तो ये जो है जानकारी को परिवर्तित करके जो है संदर्भित करता है। क्वेश्चन नंबर 12 है डैश वह स्थान है जहाँ कंप्यूटर सूचनाएं जानकारी अंकित करता है या कागज पर हार्ड कॉपी पर आउटपुट प्रदर्शित करता है। तो इसे क्या कहते हैं, इसे जो है प्रिंटर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 विंडोज 8 में स्क्रीन सेवर प्रतीक्षा समय डैश में होता है। तो ये जो है मिनट में होता है। क्वेश्चन नंबर 14 एक माइक्रोफोन इज एन डिवाइस दैट टेक द वॉइस इनपुट। तो माइक्रोफोन जो है किस प्रकार का डिवाइस है, तो ये इनपुट डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 15 निम्नलिखित में से क्या कैरेक्टर डेटा है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर है। अगला है फाइल का नाम 2 भाग में होते हैं, प्राथमिक और तो प्राथमिक नाम होता है पहला, दूसरा क्या होता है एक्सटेंशन होता है। जैसे PDF की फाइल है तो .pdf रहेगा, तो ये X का एक्सटेंशन होता है। क्वेश्चन नंबर 17 बृहत मेन फ्रेम कंप्यूटर डैश से अधिक शक्तिशाली नहीं होती है।
तो ये जो है सुपर कंप्यूटर से ज़्यादा शक्तिशाली नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, डैश का अर्थ है यह डेटा चुनने और सारांशित करने और इस प्रकार से प्रस्तुत करने के लिए होता है कि यह प्राप्तकर्ता के लिए उपयोगी हो, तो इसे जो है जानकारी का अर्थ होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 19, स्क्रीन सेवर सेटिंग डायलॉग बॉक्स में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 है, माप की निम्नलिखित इकाइयों में से कौन सी माप की इकाई जो है आकार में सबसे बड़ी होती है, तो सबसे बड़ी है पेटाबाइट, तो सबसे छोटा होता है यहाँ पर एक किलोबाइट, इसके बाद मेगाबाइट, इसके बाद टीबी, इसके बाद पीबी। तो इस क्रम में इसको अगर लिखना होता है ऐसे लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, विंडोज़ 10 में अपने डेस्कटॉप पर दिस पीसी रिसाइकल बिन आज जैसे आइकन जो है जोड़ने के लिए आपको जो है आवश्यक रूप से कहाँ पर जाना पड़ेगा, तो सबसे पहले स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे, सेटिंग पर जाएंगे, पर्सनलाइजेशन पर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, इसके बाद जो है डेस्कटॉप आइकन सेटिंग आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से क्या सीपीयू का एक भाग नहीं है। सीपीयू का जो है कौन सा भाग नहीं होता है, तो मेमोरी यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट यानी कि ALU और कंट्रोल यूनिट जो है ये सीपीयू का भाग होता है, इनपुट यूनिट नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 23, विंडोज 8 में उनके परिणाम के साथ निम्नलिखित क्रियाओं का जो है मिलान करना है, तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन का है सेकंड, तो यानी कि डेस्कटॉप ओपन पर जो है क्लिक करके आप इसको रिफ्रेश कर सकते हैं। टास्क बार पर राइट क्लिक करके जो है आप सभी क्या कर सकते हैं, तो बी ऑप्शन का थर्ड है, इसके गुणों को जो है देख सकते हैं। विंडोज स्टार्ट बटन पर राइट क्लिक करें, तो राइट क्लिक करने से क्या होगा, बंद कर सकते हैं अथवा जो है साइन आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, डैश का प्रयोग कंप्यूटर में द्विआधारी बाइनरी डेटा प्रदर्शित करने के लिए कर सकते हैं, तो बाइनरी नंबर जो है 0 और 1 होता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, विंडोज 8 में विंडोज की +X शॉर्टकट की प्रयोग पॉपअप मेन्यू को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है, जिसमें क्या क्या सम्मिलित होता है, तो इसमें जो है कंट्रोल पैनल सम्मिलित होता है। क्वेश्चन नंबर डैश मनुष्यों या स्वचालित माध्यमों द्वारा संचार व्याख्या या प्रसंस्करण के लिए उपयुक्त औपचारिक रूप से तथ्यों, अवधारणाओं या निर्देशों के प्रस्तुतिकरण क्या होता है, इसको जो है डेटा कहते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से क्या इनपुट चरण का भाग नहीं है, तो ये है ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा बटन लगभग प्रत्येक विंडो के ऊपरी दाएं कोने में नहीं होता है, तो ये होता है ओपन का ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 29 है, विंडोज एक्सप्लोरर में व्यू विंडो में कौन सा विकल्प नाम के अनुसार डेटा क्रमबद्ध करने के लिए प्रयोग करते हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है नेम। अगला है, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विंडोज के निम्नलिखित संस्करण में से कौन सा संस्करण जारी नहीं किया गया है, तो विंडोज 9 को जो है जारी नहीं किया गया है, विंडोज 10 को जो है 2015 में जारी किया गया था। क्वेश्चन नंबर 31, विंडोज 8 में स्क्रीन सेवर की सेटिंग में किस टैब में शामिल होता है, तो ये इसमें जो है एक टैब शामिल होता है। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर वर्गीकरण का एक प्रकार नहीं है, तो ये है इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर।